अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जो करंट पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है उसके हवाले से कुछ बातें बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं, जिसमें से एक बात यह है कि इसराइल जो ताकत है वो बहुत ही इनविंसिबल किस्म की ताकत है। यानी उसके ऊपर किताबें भी लिखी हुई हैं, उसके बारे में लोग बात भी करते हैं कि भाई ये तो स्टार्टअप नेशन है, नए नए स्टार्टअप्स लेते हैं और इनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो इतनी ज़्यादा है कि मुसलमान अगर साथ मिलकर भी चाहें तो इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, इस इसराइल की इन्विंसिबिलिटी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं, लेकिन आज मैं जिस बात को आपके सामने रखने आ रहा हूं वो ये है कि बेसिकली इसराइल जो है वो खुद कुछ नहीं है। यानी हिस्ट्री हमें ये बताती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें ये बताते हैं कि इसराइल आज जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बलबूते पर कायम है। चाहे वो मिलिट्री एड हो, चाहे वो इकोनॉमिक एड हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के तरफ से मदद हो अमेरिका की इसराइल के लिए। इन तीनों एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो अमेरिका ही है जो कि इसराइल को सपोर्ट करता है और आज इसराइल उसी के बलबूते पर खड़ा हुआ है। तो इसका साफ सा मतलब ये है कि जो हमारे हुक्मरान या वो लोग जो ये ढंडोरा पीटते हैं कि अमेरिका हमारे इस मसले को हल कराए, तो उसको समझना चाहिए कि अमेरिका ने ही इसराइल को तो खड़ा किया हुआ है, तो वो कैसे मुमकिन है कि मुसलमानों का ये मसला हल कराएगा। तो इस वीडियो की मदद से मैं आपके सामने यही बात रखना चाह रहा हूँ कि इस आर्ग्यूमेंट को कि अमेरिका या आलमी बरादरी जिसका अमेरिका ही सरदार है वो इस मसले को हल कराए, ये बहुत ही घटिया और बेवकूफ़ाना सॉल्यूशन है और इसको हमें मुकम्मल तौर पर रद्द कर देना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं वीडियो के एंड में आपके सामने पेश करूंगा। तो आइए देखते हैं कि इसराइल को जो अमेरिका की सपोर्ट है वो इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली किस तरह मिलती है। दोस्तों, सिर्फ सन 2005 तक ही यूएस इसराइल की 154 बिलियन डॉलर्स की मदद कर चुका है। और ये जो मेजॉरिटी आपका ये एड है ये ग्रांट्स की सूरत में दी गई है, ये लोन्स की सूरत में नहीं गई। यानी ग्रांट दे दी कि भाई ले और तूने जो करना है वो इससे करता रहे। और 1976 वो साल था जिसमें पहली बार इसराइल यूएस से फॉरेन एड लेने वाला, सबसे ज्यादा फॉरेन एड लेने वाला मुल्क बन गया और ये पोजीशन उसने आज तक बरकरार रखी हुई है। यानी यूएस इसराइल को या यूं समझ लें कि यूएस जितनी भी फॉरेन एड देता है किसी भी मुल्क को तो उसमें इसराइल नंबर 1 है, सरे फहरिस्त है। अच्छा, ना सिर्फ इसराइल को बल्कि यूएस इस बात की भी कोशिश करता है कि वो इसराइल के जो नेबरिंग कंट्रीज है, खासतौर पर जॉर्डन और इजिप्ट, उनके ऊपर भी खर्चा करता रहे ताकि वो अच्छे हमसायों की तरह बिहेव करें और इसराइल से ज़्यादा पंगेबाजियां ना करें। तो अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि यूएस सबसे ज़्यादा एड तो इसराइल को देता है, लेकिन सेकंड और थर्ड नंबर पे जो वो एड देता है वो इजिप्ट और जॉर्डन को देता है। दोस्तों, सन 1950 या यूं कह लें कि 1950s वो साल था जिसमें यूएस और इसराइल के रिलेशनशिप कुछ बेटर होना शुरू हुआ, यानी उनमें कुछ गर्मजोशी आई। और फिर 1962 में कैनेडी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था उसने गोल्डा मायर जो कि फॉरेन मिनिस्टर थी इसराइल की, उसको कहा कि भाई यूएस के दिल में इसराइल की एक स्पेशल जगह है, यानी हमारे जो रिलेशन है यूएस के वो इसराइल के साथ स्पेशल है। और इसी स्पेशलिटी का नतीजा था कि 1963 के अंदर यूएस ने इसराइल को हॉक एंटी क्राफ्ट मिसाइल्स दिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि यूएस किसी भी मुल्क को अगर इकोनॉमिक एड देता है तो वो उसको बताता है कि भाई तू HIV एड्स के खिलाफ काम करियो और ये एड इसमें इस्तेमाल करियो, या फिर एंटी नारकोटिक्स के लिए यूज़ करना, या फिर डेमोक्रेसी की प्रमोशन के लिए, या फिर बच्चों की हेल्थ से मुतालिक आप खर्चा ये करिएगा जो हम आपको एड दे रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसको साल के शुरू में एक लंप सम एड दे दी जाती है और उससे फिर नहीं पूछा जाता कि भाई ये पैसा तुम कहाँ खर्च करोगे। यानी ये पैसा क्या वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट्स बनाने के लिए खर्च करोगे, या फिर जो तुम 2 इंतिफादा कर चुके हो जिसमें हज़ारों बच्चों की अमवात हुई, फ़लस्तीनी बच्चों की, उसमें ये पैसा खर्च करोगे। तो इसराइल को लिबर्टी है कि उसको कुछ नहीं बताना पड़ता। अच्छा, इसके साथ साथ इसराइल को 2 बिलियन डॉलर की एनुअल इमदाद यूएस में मौजूद ज्यूस से भी मिलती है। ठीक है, और एक प्राइम मिनिस्टर इसराइल के ये कहते हैं कि यही इमदाद ही है जिसने 1950s और 60s के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला था इसराइल का,
اس کو बढ़ने में और उसको मैच्योर होने में मदद दी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसराइल बहुत ही कोई पुअर या गरीब सा मुल्क है जिसको यानी अफ़गानिस्तान की तरह, बर्मा की तरह या नाइजीरिया की तरह जिसको एड की बहुत ज़रूरत हो, बल्कि इसराइल में इस एड की बुनियाद पर अगर आप इसराइल की इकोनॉमी को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसराइल में जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया में 29 नंबर पे था इसराइल, ये 2006 की बात है। अच्छा, ये तो बात हो गई इकोनॉमिक एड की। अगर मैं डिप्लोमेटिक और मिलिटरीली बात करूं एड की, तो हम देखते हैं कि 1976 से सन 2000 तक यूएस ने इसराइल के लिए, यानी जब भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई करारदाद ऐसी पेश हुई जिसमें इसराइल के अगेंस्ट जा रही थी, तो यूएस ने उन करारदाद को वीटो किया। और सिर्फ 76 से 2000 तक यूएस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 42 करारदादें, रेजोल्यूशंस ऐसी थी जिसमें इसराइल के हक में वीटो किया, जो कि बज़ाहिर इसराइल के खिलाफ थी। सिक्योरिटी काउंसिल के 4 मेंबर्स और हैं, टोटल 5 मेंबर हैं। उन 4 मेंबर्स ने मिलकर भी आज तक इतने वीटो नहीं किए जितने एक सिंगल अमेरिका ने एक सिंगल इसराइल के लिए कर दिए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर एबा इबन कहती हैं कि 1970s का जो पीरियड है ये गोल्डन पीरियड था इसराइल के लिए, जिसमें यूएस से आर्म सप्लाई यानी मिलिट्री वेपन्स की जो सप्लाई थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही हमारे लिए। अगर हम इसी तरह डिप्लोमेटिक सपोर्ट की मज़ीद बात करें तो हमें पता चलता है कि 1976 से लेकर अब तक 6 इसराइली लीडर्स ऐसे हैं जो कि यूएस के जॉइंट कांग्रेस के सेशन को एड्रेस कर चुके हैं। इससे ज़्यादा किसी मुल्क ने यूएस के जॉइंट कांग्रेस के सेशन को एड्रेस नहीं किया। दोस्तों, ये वो चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको बताते हैं कि इसराइल को जो यूएस की सपोर्ट है वो कितनी शदीद है, और उसी सपोर्ट की बुनियाद पर आज इसराइल अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इससे हमने सबक क्या सीखा? हमें इससे 2 सबक लेने हैं। पहला सबक तो ये लेना है कि इसराइल इटसेल्फ खुद कुछ नहीं है, बल्कि ये सारा अमेरिका की बलबूते पे खड़ा हुआ है। और दूसरा सबक जो हमें लेना है वो ये कि अमेरिका जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका से जाके मदद लेना ताकि वो हमारे मसलों को हल करवाए, ये इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, ये बात याद रखें, चाहे अमेरिका जितनी भी इसराइल की सपोर्ट करे, अमेरिका के अंदर खुद इस बात की आवाज़ लग रही है कि लोग ये कहते हैं कि आप हमारे टैक्स के पैसों से इसराइल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर मज़ीद किसी वीडियो में बात करेंगे कि ये जो सर्वेज हैं जो बताते हैं कि अमरीकी लोग कितने परेशान हैं इस यूएस की बेजा सपोर्ट से, तो ये सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं यही दिल दहला देने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर एक बात जहन में रखनी चाहिए जो कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरह हशर में फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, तहसबुहुम जमीआ व कुलूबुहुम शत्ता, यानी इन्हीं ईसाई और यहूदियों के बारे में फरमाया कि तुम गुमान ही करते हो कि इनके शायद दिल मिले हुए हैं, लेकिन इनके कुलूब आपस में फटे हुए हैं, शत्ता हैं। तो दोस्तों, अमेरिका चाहे इसराइल की कितनी भी मदद करे, आखिरकार अमेरिका है एक कैपिटलिस्ट कंट्री, और कैपिटलिस्ट कंट्री सिर्फ अपना मफाद देखते हैं, और ये मफाद जिस दिन भी टूटा उस दिन अमेरिका की सपोर्ट इसराइल के लिए ख़त्म हो जाएगी। हमें अल्लाह के इस फरमान पर पूरा पूरा ईमान लाना चाहिए कि इनके दिल वाकई आपस में फटे हुए हैं, और इसका वाहिद इलाज सिर्फ ये है कि हमारी फोर्सेस मोबिलाइज हो, ये ताकत रखती हैं कि इसराइल के वजूद को दिनों में नहीं बल्कि घंटों में ख़त्म कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।